सूरतुल कौसर को काले धागे के ऊपर पढ़ना बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक बुज़ुर्ग थे हिंदुस्तान के अंदर, उसके पास एक औरत आती है और शिकायत करती है कि मेरे घर के हालात बहुत नाजुक हैं, फ़क्र व फाका है, बहुत तंगी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा जो खामिन था वो कमाने वाला था वो फौत हो गया है, बताइए मैं क्या करूं, मुझे कोई ख़ास तोहफ़ा दे दें। तो उस बुज़ुर्ग ने एक काला धागा उसके पास पड़ा था, उसने कहा कि ये ले लो, ये मैं आपको दे रहा हूँ। उसने वो दे दिया। उसके बाद वो औरत कहती है इसे मैं क्या करूँ। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आपको कौन सी सूरत कुरान मजीद की आती है। तो वो औरत कहती है मुझे इन्ना आतईना कल कौसर, सूरतुल कौसर के अलावा कोई सूरत नहीं आती, बस मुझे यही एक सूरत आती है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आपको तो बहुत बड़ी सूरत आती है, ये जो सूरत है ये दौलत को अपनी तरफ खींचती है। ये जो सूरत है अगर यकीन से कोई बंदा पढ़ने वाला हो तो ये इंसान को माला माल कर देती है। तो उस बुज़ुर्ग ने उसे कह दिया कि आपने जाके सूरतुल कौसर ही पढ़नी, कोई और आपने बड़ा वजीफ़ा नहीं करना, ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है, आपको बहुत बड़ी सूरत आती है, इस सूरत के बहुत सारे कमालात हैं, फ़ायदे हैं, मौजज़े हैं। तो उसने कहा कि मैं कितने मरतबा पढ़ूँ। तो उस बुज़ुर्ग ने ये कहा कि आपने बावुज़ू हो कि जिस वक़्त आप सुकून में हो, मतलब आपके बच्चे सो जाएं, किसी किस्म की हरकत वो ना करें, तो आपने उस वक़्त ये पढ़ना है। तो उस औरत ने कहा कि क्या मैं इसे रात को पढ़ लूँ। उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आप इसे रात को ज़रूर पढ़ना, इशा की नमाज के बाद, जब आपके बच्चे सो जाए, आप सुकून से हों, किसी किस्म के जहनी ख़यालात ना आ रहे हों। आपको पता है कि जब इंसान को जहनी ख़यालात आते हैं, इंसान को टेंशन होती है, इधर से बच्चे खेलते हैं, वो अम्मी अम्मी करते हैं, तो काफ़ी टेंशन में इंसान सही से वजीफ़ा नहीं कर सकता। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आप रात को सोने से पहले आपने 129 मरतबा सूरतुल कौसर इसी धागे पे पढ़नी है। वो बड़ी खुश हुई कि यह तो बहुत आसान सा वजीफ़ा है। वो वजीफ़ा लेके चली गई। देखें, इस औरत को यकीन था। वजीफ़ा जिससे भी ले, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि यकीन से लो, आप उस पर यकीन करें कि जैसे इस औरत को यकीन था। अब ये औरत चली गई, रात को सोने से पहले इसने सूरतुल कौसर को पढ़ना शुरू कर दिया। सूरतुल कौसर को पढ़ती रही 129 मरतबा धागे पे पढ़ा और उसने वो धागा बांध लिया, अपने बाजू पे जो है ना धागे को बांध लिया। अल्लाह की ज़ात की कुदरत देखो और मौजज़ा देखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस औरत को इतना माल दिया, इतनी बरकतें उसके घर में आई, उसका इतना बड़ा माल भी हो गया, इतने बड़े अखराजात की वो मालिक भी हो गई, बहुत बड़ी मालदार हो गई इसी वजीफ़े की बरकत से। वो पहले लोगों से मांग के अपना घर का ख़र्चा पूरा करती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब उसे इतना दिया था कि वो लोगों को देती थी। लोग आते थे उस औरत के घर पे जो कि बेवा थी, यतीम बच्चों की माँ थी, वो उसके घर में आते थे कि हमें कुछ दे दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बकरियों के अंदर इतनी बरकत दे दी थी कि उसकी बकरियां पहले जो ना दो देती थी, मतलब क्या, दो बच्चे देती थी। उस वजीफ़े की बरकत से 3 बच्चे पैदा होने लग गए, बहुत बड़ा उसका रेवड़ हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बहुत माला माल कर दिया, क्योंकि ये जो छोटा माल होता है इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। ये जो बकरियां होती हैं इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई हैं, बकरियों का दूध पिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां बहुत पसंद थी, बकरियां पालते थे और बकरियों को दुआएं दी हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, अगर आपके घर में तंगियाँ हैं तो आप बकरियाँ लेना शुरू कर दें। जिस बंदे के घर में तंगी है, फ़क्र फाका है, हालात माड़े हैं, कमज़ोर हैं, वो अपने घर में बकरियां ज़रूर रखे। तो बकरियों से भी इंसान माला माल हो जाता है। तो उसके बाद उस औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत माल दिया था, वो लोगों को भी देती थी, लोगों को भी ये कहती थी
آپ نے سورۃ الکوثر کو کالے دھاگے کے اوپر پڑھنا ہے 129 مرتبہ۔ جس وقت آپ سکون میں ہوں، اطمینان میں ہوں، اب وہ اس وظیفے کی عامل بن گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اب وہ وظیفہ یہ لوگوں کو ہدیہ کرتی تھی، اب یہ جو وظیفہ ہے عورت والا، یہ جو ہے نا میرے تک پہنچا ہے اور میں آپ لوگوں کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ مرد حضرات جو ہے نا وہ کالے دھاگے کو یہاں پہ نہ باندھیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں اور کڑے پہنتی ہیں، یہ ان کا شیوا ہے، مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو مردوں نے کیا کرنا ہے؟ مردوں نے جو ہے نا اس کالے دھاگے والے عمل کو، مطلب ہے کہ سورۃ الکوثر کا ختم پڑھ کے 129 مرتبہ، اس کے بعد کیا ہے کہ وہ دھاگا جو ہے نا وہ اپنی جیب میں رکھ لیں، اپنے بٹوے میں رکھ لیں، اپنی کتاب میں رکھ لیں، اپنے قرآن مجید میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت زیادہ اللہ رب العزت مال دے گا، برکتیں دے گا۔ سورۃ الکوثر آپ نے اس کا ختم ضرور پڑھنا ہے، تو یہ کوشش کریں سورۃ الکوثر کا ختم 129 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ہر ہفتے صدقہ کرنا ہے۔ آپ کہیں گے یار ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے، تو ہم کیسے صدقہ کریں؟ ہم تو صدقہ نہیں کر سکتے۔ او میرے دوستو، آپ کے پاس اگر گھر میں آپ کی سیلری 8,000 ہے تو اس میں آپ ایک منتھ کا 500 یا 300 ہدیہ کر دیتے ہیں، تو اس میں کون سی کمی آ جاتی ہے؟ ایک ہفتے میں آپ 100 روپیہ کسی مسجد کو دے دیتے ہیں یا کسی فقیر کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا مسجد کو صدقہ نہ دیا کریں، مسجد کو صدقہ نہ دیا کریں، مسجد کی خدمت ہوتی ہے، مسجد کی خدمت، اس کا بھی ثواب ہوتا ہے نا۔ تو صدقہ جو ہے نا یہ غریبوں کو دیا کریں، آپ مسجد کو جو ہے نا وہ دیں، ہدیہ دیں، یہ مطلب مسجد کو آپ مسجد کی خدمت کریں ہر ہفتے جو ہے نا 100 روپیہ، لیکن غریبوں کو آپ نے صدقہ دینا ہے ہر ہفتے 100 روپیہ 100 روپیہ دیتے رہیں۔ سورۃ الکوثر آپ کو امیر بنا دے گی۔ میں کہتا ہوں سورۃ الکوثر آپ کے گھر سے فقر و فاقہ کو ایسے ختم کرتی ہے جیسے شہد کو ایلوا ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو کڑوا ہوتا ہے جو ٹبوں کے اوپر ہوتا ہے نا، بڑمبا جسے ہم سریکی زبان میں بولتے ہیں، اگر شہد کے اندر وہ ڈال دیا جائے تو وہ ختم کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا آپ نے سورۃ الکوثر کا ختم کرنا ہے، آپ کے گھر سے تنگیاں دور ہوں گی، اللہ رب العزت کی آپ کے اوپر رحمتیں ہوں گی۔ دعا میں آپ لوگوں نے مجھے یاد کرنا ہے اور میں نے آپ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔